दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको आपका रिज़ल्ट देखना है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था। अब बहुत सारे विद्यार्थी इस सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम में क्या है पास हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद भी क्या है फेल हो चुके हैं। तो अब आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। लगातार वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि सर मैं क्या है कुछ 2 नंबर से 3 नंबर से फेल हो गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको क्या है गाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। क्लास 12th का सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो आ ही चुका है और आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट देख ही लिया होगा। क्लास 10th का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, 2-3 दिन में आ जाएगा। ओके, तो यदि आप क्या फेल हो गए हैं, ओके, अब चाहे आप एक विषय में फेल हो, 2 विषय में फेल हो, फेल मतलब आपका फेल ही रहेगा। ओके, तो अब आपको आखिरकार क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ आपकी सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम में भी 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि यदि आपका जो रिज़ल्ट आया है उससे आप क्या है संतुष्ट नहीं हैं, ओके, आपको लगता है कि मेरी कॉपी क्या है गलत चेक हुई है, तो यहाँ आपको जिस प्रकार से मेन बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन दिया गया था, सेम इसी प्रकार से सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है रीटोटलिंग का, आंसर बुक मंगवाने का। ओके, रीटोटलिंग क्या है, इसमें भी दोस्तों आपको क्या है रीटोटलिंग अगर करानी है तो आपको क्या है फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, इसमें भी आपको पैसे लगेंगे और अपने सब्जेक्ट की आप रीटोटलिंग करा सकते हैं। रीटोटलिंग में आपके नंबर बस क्या है काउंट कर लिए जाएंगे। और आंसर बुक मंगवाने में क्या है कि अगर रीटोटलिंग में भी आपको लगता है कि नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप आंसर बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो आपकी कॉपी है वो आपको क्या है आपके मोबाइल में आ जाएगी PDF के रूप में, तो आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ नंबर आपके काट लिए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है, बहुत सालों से देखा जा रहा है कि रीटोटलिंग में ओके 1000 में से एक ही बच्चे के कहीं नंबर बढ़े या बिल्कुल भी ना बढ़े, यानी एक बार से आपके क्या है पैसे बर्बादी होते हैं। ओके, बाकी आप कराना चाहें तो आप करवा सकते हैं। तो बहुत ही कम चांस अगर आप क्या फेल हो गए हैं, 2-4 नंबर से भी फेल हो गए हैं, रीटोटलिंग का आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि आपके नंबर बढ़ें, तो आखिरकार आप क्या है फेल ही रहेंगे। इस कंडीशन में अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। अब आप एग्ज़ाम देकर ही क्या है पास हो सकते हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ओके, कौन सा आपको देना चाहिए, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो अब आप फेल हो चुके हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आपके पास रहने वाला है रुक जाना नहीं परीक्षा, ओके, पार्ट 2। एक पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 है जो कि आपके दिसंबर में होने वाली है। इसमें दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो आपको ओपन बोर्ड की तरफ से मिलेगी। दूसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहता है MP बोर्ड परीक्षा 2026 जो कि आपकी है फरवरी में होने वाली है। तो अब आप अगर फेल हो गए हैं तो अब आपको क्या है परीक्षा के माध्यम से ही पास होना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन आपके पास हैं, एक है आप रुक जाना नहीं परीक्षा पार्ट 2 दें जो कि आपको दिसंबर में रहेगी। दूसरा आपके पास रास्ता है कि MP बोर्ड एग्ज़ाम 2026 दें जो आपकी क्या है फरवरी में होने वाली है। इसमें दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम देते हैं 2026 की MP बोर्ड की, तो जो आपको मार्कशीट मिलेगी पास वाली वो MP बोर्ड की तरफ से ही मिलेगी। अब बात आती है कि क्या आपका यह साल बर्बाद हो गया है, तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, आपका ये क्या है एक प्रकार से साल बर्बाद हो गया है। कारण क्या है कि आप अगर इस क्लास 12th में फेल हो चुके हैं तो आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, या आप क्लास 10th में फेल हो गए हैं तो क्लास 11th में नहीं जा सकते हैं। ओके, अब क्लास 12th में हम बात करते हैं तो आपको क्या है सबसे पहले उसे पास करना पड़ेगा, और पास करने के लिए आपको रुक जाना नहीं से करें या फिर आप क्या है 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम दें, तो आपको जो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा वो आप अगले साल ही ले पाएंगे। ओके, 2026 में ही। तो ये साल आपको क्या है अपने आप क्लास 12th में फेल हुए तो क्लास 10th की तैयारी करें, क्लास 12th में फेल हुए तो क्लास 12th की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात आती है आखिरकार आगे कौन सी परीक्षा देना सही रहेगा। यहाँ दोस्तों मैं कौन सी परीक्षा की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको पहले बताया कि 2 रास्ते हैं आपके पास, 2 तरीके की आप परीक्षा दे सकते हैं। एक तो आपको रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर वाली, दूसरी आप MP बोर्ड परीक्षा 2026 जो फरवरी में होने वाली है। तो आपको कोई एक परीक्षा देना रहे, उसी पर आपको क्या फोकस करना है। अब मेरे विचार के अनुसार कौन सा आपके लिए सही रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप क्या है रुक जाना नहीं परीक्षा देते हैं दिसंबर में आप रुक जाना नहीं परीक्षा देते हैं तो आपको जो मार्कशीट मिलेगी ओके, आपका रिजल्ट आएगा वो जनवरी में आएगा, जनवरी के लास्ट तक आएगा। ओके, तो जनवरी के लास्ट तक आपके पास मार्कशीट भी मिल जाएगी आपको अगर आप इसमें पास हो जाते हैं। लेकिन आप क्या है कॉलेज में एडमिशन जनवरी में तो ले नहीं सकते हैं, आपको क्या है जून जुलाई में कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा।
यदि और यहाँ जो आपको मार्कशीट मिलेगी रुझान नई परीक्षा में, वो आपको ओपन बोर्ड की तरफ से मिलेगी, जो बिल्कुल अलग ही मार्कशीट रहती है। मतलब कोई भी दूर से ही देख के बता देगा कि आपने क्या रुझान नई परीक्षा दी है। ओके, दूसरी दोस्तों आप परीक्षा दे सकते हैं एमपी बोर्ड की परीक्षा, जो आपकी क्या है 2026 में होने वाली फरवरी में। ओके, और इसका रिजल्ट कब आएगा? अप्रैल मई में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 का। तो फिर जून जुलाई में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में आप दोस्तों देख रहे हैं कि जून जुलाई के जो आपके एडमिशन होंगे कॉलेज में, तभी आप ले सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा रहेगा मेरे अनुसार कि आप एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करें अब, क्योंकि आपको कॉलेज में एडमिशन तो आपको जब रुझान नहीं के विद्यार्थियों को मिलेगा, तभी एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। और एमपी बोर्ड की जो मार्कशीट मिलेगी वो 2026 की रहेगी, एमपी बोर्ड की तरफ से रहेगी। तो इसकी अलग ही वैल्यू रहती है। अगर दोनों की वैल्यू तो दोनों की ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? एमपी बोर्ड की है, सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगी। ओके, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप क्या है दोबारा अच्छे से अब तैयारी करें एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी एग्ज़ाम में आपको क्या है फोकस करना है। अब दोस्तों अब आती है तैयारी की बात। ओके, देखिए अगर आप फेल हो चुके हैं, आपने 2 बार परीक्षा दी है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 दिया है, ओके, उसमें फेल हुए, तो आपने क्या सेकंड बोर्ड एग्जाम दिया है और उसमें भी आप फेल हो गए हैं, तो आपके 2 कमी होगी फेल में। या तो दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, या दोस्तों अगर आपने मेहनत की है, ओके, तो आपका जो मटेरियल है वो सही नहीं है, कि आपने मेहनत भी की है फिर भी ओके अच्छे से तैयारी भी की है क्वेश्चन आंसर, फिर भी आप फेल हो गए हैं, तो जो मटेरियल आप तैयार कर रहे हैं वो फिर सही नहीं है। ओके, तो ये 2 कमी हो सकती हैं। तो अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आप अगर आगे आप तैयारी करना चाहते हैं, अब आपको आगे कोई भी परीक्षा की तैयारी करनी है, रुझान नहीं दें दिसंबर वाली या एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 दें, किसी भी कंडीशन में आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो आगे आपको क्या है स्पेशल कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके जरूर आपको क्या है आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। ओके, और कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको क्या है सभी विषय के आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी आपको ज्वाइन करना हो। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है, पूरे गाइडेंस के साथ, मेरी गाइडेंस के साथ आपकी क्या है तैयारी हो जाती है। मैं अभी आपको बताता हूँ, एक स्टूडेंट का रिव्यू आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लिया है, इसको मैं जूम करके आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डेट के साथ आप व्हाट्सएप पता आप डेट दी जाती है। तो 20 जून को ये मैसेज किया गया था स्टूडेंट को, क्या देखिए डाउट आप लगातार स्पेशल कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो आप क्या लगातार मुझसे क्या डाउट पूछ सकते हैं। ओके, कुछ भी डाउट आता है तैयारी के दौरान। तो 20 जून को स्टूडेंट ने कुछ डाउट किया होगा, तो मैंने उसका रिप्लाई दिया था। ओके, स्टूडेंट ने पूछा था सर ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही क्वेश्चन आंसर दिए, मैंने कहा उसी हिसाब से पूरा तैयार किए गए हैं, लगातार सीधे पढ़ते जाओ। ओके, इसके बाद 21 जून को उसका पेपर था। ये कब की बात है? ये सेकंड बोर्ड एग्जाम, आपको पता है सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने स्पेशल कोर्स किया था। सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने तैयार किए हर सब्जेक्ट के। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था और वह पास भी हुए हैं। ओके, जो विद्यार्थी ने पढ़े हैं वास्तव में। ओके, फिर 21 जून को उस विद्यार्थी का पेपर था। 21 जून को उसने पेपर दिया और लिखा है कि थैंक यू सर, बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट ही आए हैं आज के पेपर में। ओके, तो मैं यही समझ गया था कि स्टूडेंट आसानी से पास हो जाएगा। और आपका टुडे यानी आपका जो 25 तारीख को आपका जो रिजल्ट अभी जारी हुआ है सेकंड बोर्ड एग्जाम का, आप देख सकते हैं वो स्टूडेंट पास हो गया है। ओके, 68% से। यहाँ परसेंटेज मैटर नहीं करती है आपके लिए। तो अभी आपकी ऐसी कंडीशन कि आपको केवल पास बस होना। ओके, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट लिखा हुआ कि सर आपके कोर्स की वजह से मैं क्या पास हो गया हूँ, क्योंकि सिलेक्टेड पूरा फॉर्मेट के साथ मिल जाता है, फोल्डर बिल्कुल दिए रहते हैं सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के। उतना आप तैयार कर लेते हैं 2-3 महीने लग के, तो भी आप आसानी से पास हो जाएंगे। आप लोगों को पता है कि मैं एमपी बोर्ड के टॉपर लेवल तक पूरी तैयारी कराता हूँ, फिर भी यहाँ तो आपकी बात आती केवल आपके पास होने की। तो आप आसानी से 1 महीने भी अच्छे से पढ़ लेते कोई भी सब्जेक्ट को, तो उसमें पास हो सकते हैं केवल इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन आंसर की दम पर। ओके, तो आप क्या है इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी डाउट आता है तो आप क्या है पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप क्या है फेल हो चुके हैं तो अब आपको क्या है आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको बता दी अपनी तरफ से। आगे अब दोस्तों आप कौन से परीक्षा देने वाले हैं अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जरूर बताइएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब को जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।